बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ एक अरबिक मेकअप लुक। इसके लिए मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। ये मैंने जॉनसन्स के मॉइस्चराइज़र के साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को शेप अप करूँगी। इसके लिए मैं इस तरह से ब्रश के साथ अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी और फिर मैं जो है इनको फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी टीवी पार्लर का ये आईब्रो जेल है, आईब्रो कलर है। इसमें आईब्रो कलर जो है ना वो जेल फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पाउडर फॉर्म वाला यूज़ करोगे या जेल फॉर्म वाला। मैं जेल वाला यूज़ करूँगी। इस तरह से अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। इस तरह से दोनों साइड से मैं इसे फिल करूँगी और बिल्कुल स्टार्टर से मैंने ज़्यादा हैवी नहीं कर लेना, ज़्यादा ब्लैक नहीं कर लेना। मुझे नॉर्मल सा इस तरह से, जिस तरह से हेयर्स की डायरेक्शन है उस तरह से मुझे जो है ना कलर को अप्लाई करना है। इस तरह से बिल्कुल लाइट लाइट सा। अब मैं ये क्रेलॉन की स्टिक है, इसका शेड है 1W। इसके साथ जो है मैं अपने आईब्रोज़ को नीट करूँगी। इस तरह से एक ब्रश लूँगी और बिल्कुल इस तरह से जो है ना मैं शेप दे लूँगी अपने आईब्रोज़ को। अगर आपके आईब्रोज़ बने हुए हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, आप इजीली इसको फिल करके जो है ना शेप दे सकते हैं। लेकिन जिनके नहीं बने हुए हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। उनके लिए उनको थोड़ा सा पहले आईब्रोज़ को फिल करना, उसके बाद उनको शेप देना। और इस तरह से मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दे लूँगी। बिल्कुल मुझे नीट करना है ये इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह से करूँगी। ये बिल्कुल एक दो दफ़ा आप ट्राई करने से जो है ना आपके हो जाएंगे, अगर आपके आईब्रोज़ बने नहीं हुए तो। नहीं तो अगर आपके बने हुए हैं फिर तो कोई मसला नहीं है ना। एक दो दफ़ा आप ट्राई करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, आपका मेकअप परफेक्ट हो जाएगा, आपका आई लाइनर, हर चीज़ जिसमें आपको थोड़ा लगता है कि आप इस काम में वीक हैं मेकअप के, तो आप वो प्रैक्टिस करें और वो आप जिस काम में वीक हैं वो ठीक हो जाएगा, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब इस तरह से मैंने जो अपनी स्किन टोन वाला कंसीलर है वो लिया है और इसको मैं इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे आइज़ को ज़्यादा वाइट में नहीं लेके जाना, बिल्कुल नॉर्मल सा इनको सरल सा रखना है। और जो देख इस तरह से मैं ब्लेंड करूँगी। आईब्रोज़ वाले जो मैंने कंसीलर फर्स्ट पे लगाया था क्रेलॉन की स्टिक, उसको भी ब्लेंड करूँगी और नीचे बाद में जो कंसीलर अप्लाई किया है उसको भी मैं ब्लेंड करूँगी और अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। इस तरह से ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपका कंसीलर आप ब्लेंड कर रहे हो, मेकअप में आई कलर ब्लेंड कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो, कुछ भी है, आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं ये क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है, इसका शेड है एवरी और सॉरी कॉम्पैक्ट है ये। इसको मैं इस तरह से अपने आई पर अप्लाई करूँगी और इसको सेट कर लूँगी। बिल्कुल मिनिमम सा मुझे रखना है, क्योंकि ज़्यादा मैं रखूँगी ना तो वो आइज़ पे जो लेयर्स बन जाएंगी। तो हाँ, मुझे लेयर्स नहीं बनानी, इनको बिल्कुल इक्वल करना है। अब मैं इस तरह से ये भी आईब्रो कलर है, ये भी मुझे पैलेट मिला था आईब्रो वाला। इसमें ब्राउन कलर्स हैं सारे और इसमें से मैं ये ब्राउन डस्टी ब्राउन कलर लूँगी और इस तरह से अपने जो है ना क्रीज लाइन एक ड्रा करूँगी। बिल्कुल इस तरह से ये कलर जो है ना किसी भी आई शेडो पैलेट में आपको इजीली मिल सकते हैं। न्यूड कलर है, ब्राउन कलर है, ये तो हर आई शेडो पैलेट में मिल जाता है। इस तरह से मुझे जो है ना बिल्कुल हल्का हाथ रख के ब्लेंडिंग करनी है, इस तरह से क्रीज लाइन ड्रा करनी है। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। ये देखिए जितना अच्छे से ब्लेंड हुआ कलर लगेगा उतना ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल ये देखें इस तरह से। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, इस एक आई शेडो पैलेट लूँगी। ये यचन ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले लें जिसमें आपको ब्लू कलर्स मिल जाए। तो इससे मैं ये ब्लैक ब्लू कलर है ये लूँगी और इससे जो है ना मैं अपने लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल साथ साथ इस तरह से। ये राउंड आपने फ्लफी ब्रश ले लेना है, छोटा राउंड फ्लफी ब्रश, उसके साथ इसको अपने आइज़ के ऊपर रखते जाना है इस तरह से और साथ साथ ही ब्लेंड करते जाना है। ब्लेंडिंग इसमें भी आपने अच्छे करनी है। अब इसके बाद ये मैं एक रॉयल ब्लू कलर लूँगी और इसको उस कलर के साथ जो है ना मैं ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल साथ साथ उसको ब्लेंड करूँगी, रॉयल ब्लू को और ब्लैक ब्लू कलर को, इन दोनों को ब्लेंड करूँगी। देखें इस तरह से आप ये टेक्निक ये यूज़ करके कोई भी कलर के साथ जो है ना आप आई मेकअप कर सकते हो। येलो में जा सकते हो, ग्रीन में जा सकते हो, रेड में जा सकते हो, किसी भी कलर में, लेकिन टेक्निक आप ये यूज़ कर सकते हो अरबिक में। अब मैं इस तरह से ब्लैक कलर लूँगी और इसको इस तरह से साथ साथ बिल्कुल जिस तरह हमने लाइनर अप्लाई करना होता है ना उस तरह से बिल्कुल साथ साथ मुझे अप्लाई करना है दोनों साइड्स पे इस तरह से। बिल्कुल साथ 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 साथ
आई लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल अप्लाई करूँगी। और इसको मैं अगेन से ब्लेंड कर लूँगी। फिर ब्रश के साथ ब्लू कलर को और ब्लैक कलर को जो है मैं मर्ज करूँगी। बिल्कुल इस तरह से, ये देखें ज़रा, बिल्कुल हल्का सा ब्लैक कलर आपने अप्लाई करना, ज़्यादा ब्लैक कलर अप्लाई नहीं करना। ये नहीं करना कि ब्लू वाला कलर भी ब्लैक में जो है ना चेंज हो जाए। अब इस तरह से एक लाइनर ब्रश लूँगी और इस पर ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी और इस तरह से एक लाइन ड्रा करूँगी। जिस तरह हमने विंग लाइनर लगाना होता है ना, उसी तरह से मैं इस तरह से ब्लैक कलर के साथ जो है ना लाइनर अप्लाई करूँगी विंग में, इस तरह से। और इसको मैं ऐसे ब्लेंड करूँगी साथ। बिल्कुल इस तरह कॉर्नर से हमने ना लाइन उठानी है, इस तरह करके, और उसको ब्लेंड करूँगी उसके साथ। अगेन से फिर मैं जो है ना उसी आई शेडो पैलेट में से ब्लू कलर लूँगी। इस तरह से छोटा ब्रश लूँगी और उसके ऊपर ब्लू कलर लूँगी और उसको लाइनर के ऊपर ऊपर जो है ना वो मैं ब्लेंड करूँगी साथ साथ, इस तरह से। ब्लैक कलर को अगेन से ब्लू के साथ मर्ज करूँगी। ये देखें, अब ये है हुदा ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर, इनको कह लें, लिक्विड कलर्स कह लें, या लिक्विड शिमर्स कह लें, कुछ भी कह लें आप। ये मिल जाएंगे आपको इजीली मार्केट से। और इसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। ये अगर आप मिस रोज़ का जो है ना ल्यूमिनेटर्स लेते हो ना, तो वो भी सेम रिजल्ट्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं हल्का हल्का सा सिल्वर कलर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं लैशेस को कर्ल करूँगी, अच्छे से लैशेस को कर्ल करें। अब फेक लैशेस लगाने से पहले आपको चाहिए कि आप लाजमी अपनी लैशेस को कर्ल करें, ताकि जिनको ये इशू होता है ना कि हमारी लैशेस डाउन में जा रही हैं, झुकी झुकी लग रही हैं, ये वाला इशू नहीं होता। आप हैवी से हैवी लैशेस जो है ना अप्लाई करते वक्त आई लैशेस को कर्ल करें, उसके ऊपर जो है ना लैशेस फेक वाली अप्लाई करें। अब मैं ये मिस रोज़ का ही जो है ना मस्कारा वो अप्लाई करूँगी। अच्छे से मस्कारा अप्लाई करूँगी। जो भी कलर वगैरह मेरे लैशेस पे लगा है या कोई कंसीलर लगा है वो अच्छे से नीट हो जाएगा। अब मैं अपनी स्किन को अच्छे से साफ़ करूँगी। जो कलर वगैरह गिरा है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं एक कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने दराज से बाय किए थे। ये फुल पैलेट था, इसमें कंटोर, कंसीलर और जो है ना कलर करेक्टर ये थे। इस तरह से क्रीम है, इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। अब मैं ब्लेंडर के साथ इनको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर मैंने डैम्प लेना है, ना ही ड्राई लेना है ना ही वेट लेना है। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी ताकि हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो इजीली ब्लेंड हो जाए। मैंने हल्का अपनी लिप्स पे ग्लॉस अप्लाई कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ये है फेयर कलर में फाउंडेशन, और सिर्फ एक ही फाउंडेशन के साथ जो है ना मैं आज बेस बनाऊँगी, और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। ये नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा और इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। आप इसके साथ सिर्फ एक फाउंडेशन के साथ जो है ना अपना 3 4 5 6 घंटे जो है ना आप इजीली कोई भी इवेंट है आपका, आप जो है ना अटेंड कर सकते हो। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। और ये बाद में ग्रे वाला इफेक्ट जो होता है ना वो भी नहीं होगा इसके साथ। अगर आपने अच्छे से अपने कलर करेक्टर अप्लाई किया हुआ है, अपनी स्किन को इवन टोन किया हुआ है, तो आपकी कोई भी बेस जो है ना कभी भी ग्रे में नहीं जाएगी। आप जब भी अपने डार्क टोन पे ऊपर लाइट टोन अप्लाई करते हो फाउंडेशन की, तो वो ग्रे में जाना स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी बेस नहीं ठीक, हमारे जो है ना बेस में इशू है। तो बेस में इशू नहीं होता, आपकी टेक्निक में इशू होता है। तो आप अपनी टेक्निक ठीक करें, अपने जो है ना फाउंडेशन वो अच्छे वाला चूज़ करें कि आपकी स्किन पे कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा, तो फिर आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी। अगर आप डार्क कलर के ऊपर डायरेक्ट फेयर में चले जाओगे तो वो तो डेफिनेटली आपकी जो है ना फाउंडेशन और आपकी बेस वो ग्रे होगी ही होगी। तो इसलिए सिर्फ एक टोन लाइट जो है ना अपना फाउंडेशन अप्लाई किया करें, और कंसीलर थोड़ा सा लाइट लगा लें, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो आपने फाउंडेशन अप्लाई करना है वो आपने 1 टोन लाइट अप्लाई करना है। इस तरह से ये बिल्कुल मेरी स्किन में ऐसे जैसे अब्जॉर्ब हो गया, मेरी अपनी ही स्किन है। अब मैं मिस रोज़ का ही कंसीलर अप्लाई करूँगी, ये फेयर कलर में, और फाउंडेशन से 1 टोन लाइट है। इस तरह से मैं हाईलाइटिंग एरियाज पे अप्लाई करूँगी और इसको फिर मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए फिर अगेन से मैं जो है ना डैम्प ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से।
अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी और मुझे अपनी जो लाइनर का मैंने अप्लाई किया हुआ था उसको भी नीट कर लेना है, बिल्कुल नीट कर लूँगी। अब मैं कंटोरिंग के लिए अगेन से उसी पैलेट में से जो है ना कंटोर कलर यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैं ना अपने फेस की कंटोरिंग कर लूँगी। अब मैं लिक्विड ब्लश अप्लाई करूँगी। ये हैंग फैंग के हैं लिक्विड ब्लश। ये पूरा पैलेट है, इसमें 4 कलर अवेलेबल है। डार्क पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर है, पीच कलर है और लाइट पीच कलर है। अब मैं अगेन से जो है ना मिस रोज़ का कंसीलर अप्लाई करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं अपनी चिन पे, चिक्स पे अच्छे से जो है ना मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद इसको ब्लेंड करूँगी। इस तरह मैं अपने कंटोर को भी नीट करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मुझे डायरेक्ट हर चीज़ को एकदम से ब्लेंड नहीं कर देना, एक एक चीज़ को मैं जो है ना एक सीक्वेंस के साथ ब्लेंड करूँगी। देखें, बिल्कुल ब्लश को और कंटोर को इस तरह से ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल इस तरह। इनके साथ ही मैं कंसीलर को ब्लेंड नहीं करूँगी, वो भी फिर ब्राउन में और थोड़ा पिंक में चला जाएगा। इसीलिए कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं एक अलग से ब्लेंडर लूँगी और इससे पहले जो है ना मैं ब्लश को और कंटोर को ब्लेंड करूँगी इस तरह से। आप भी एक सीक्वेंस के साथ ब्लेंड करना, सबको एकदम से ब्लेंड नहीं कर देना। ये हेयर लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपकी फिर वही बात कि अच्छी होनी चाहिए, चाहे बेस है कुछ भी है, आप ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी मेकअप आपका उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं दूसरा ब्लेंडर लूँगी जो बिल्कुल नीट है, उसके साथ जो है ना अपने कंसीलर को जो है नीट करूँगी, ब्लेंड करूँगी। इस तरह से हमारा जो है ना बेस रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सेट करने के लिए यूज़ करूँगी क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर है। मैं जो है ना क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर ही यूज़ करती हूँ। एक तो ये नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है और दूसरा इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। मैं ब्राइड पे भी यही देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके, आप भी यूज़ करें, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। क्रिस्टीन की प्रोडक्ट भी अच्छी हैं, मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं। आप अगर नॉर्मल प्राइस में कोई भी अच्छी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो क्रिस्टीन की और मिस रोज़ की ये प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं। और देखिए, सिर्फ मैंने मिस रोज़ के जो है एक फाउंडेशन के साथ अपनी बेस को बनाया और देखिए कितनी अच्छी और फ्लॉलेस बेस लग रही है मेरी। और इसकी कवरेज भी बहुत अमेजिंग है, अच्छी कवरेज देता है ये। अब मैं अगेन से ब्लैक कलर लूँगी उसी ब्रश के साथ और इसको इस तरह से मैं ब्लेंड करूँगी आइस के साथ साथ और अपने लाइनर को भी ब्लेंड करूँगी। इस तरह से ये सारा मैं ब्लेंड करूँगी, अच्छे से लाइनर को भी जॉइंट करूँगी। देखें, इस तरह से थोड़ी कैट लुक लग रही है आई की, कैट आई लुक। इस तरह से ये हमारा लॉर्ड लैश लाइन के साथ साथ भी जो है कवर हो चुके हैं। इस तरह से मैं लाइनर को भी अच्छे से नीट करूँगी। अब मैं ब्लैक पेंसिल ले रही हूँ, ये बॉलीवुड की आई पेंसिल है, बहुत ही अच्छी पेंसिल है। इसको मैं इस तरह से अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी, इस तरह से। ये सिर्फ एक ट्राई में ही जो है ना अप्लाई हो जाती है। कुछ पेंसिल्स होती हैं कि लगाते जाओ वो लगती ही नहीं है, लगती नहीं है, इतनी वो ड्राई होती हैं पेंसिल्स। तो ये बहुत ही अच्छी है, इजीली जो है ना लग जाती है। अब मैं इस तरह से अपनी लैशेज़ अप्लाई करूँगी। लैशेज़ में कैट लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ, उनको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ST की आई लैशेज़ गम। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से जब आपने गम लगा लेनी है अपनी लैशेस पे, उसको 30 सेकंड के लिए ड्राई होने दें, उसके बाद ऊपर अप्लाई करें तो इजीली अप्लाई हो जाती है। वैसे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है आई लैशेस पे, आप वो वीडियो देख के इजीली जो है ना अपनी लैशेस अप्लाई कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी टेक्निक बताई हुई है। अगेन से वो मैं इल्यूमिनेटर लूँगी और इस तरह से अपने आइज़ के नीचे भी हल्का हल्का सा अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं ब्रोबोन एरिया पे भी हाईलाइटर अप्लाई करूँगी,
ब्रो बोन एरिया को भी हाईलाइट करूँगी इस तरह से। अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी इस तरह से। ब्लश में यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ के ही ब्लश हैं ये, उन्हीं को मैं अप्लाई करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये पिंक शेड में। और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं, बहुत जल्दी अप्लाई हो जाते हैं ये। मैं नोज़ को भी पिंक करूँगी थोड़ा सा। नोज़ की टिप मुझे पिंक बहुत अच्छी लगती है। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी आइज़ पे। अगेन से मिस रोज़ का मस्कारा लूँगी और अच्छे से जो है ना मैं अपनी लैशेस पे अप्लाई करूँगी। आपकी हर चीज़ में परफेक्शन होनी चाहिए। जब तक आपके मेकअप में परफेक्शन नहीं होगी, आपका मेकअप एक प्रोफेशनल मेकअप नहीं लगेगा, एक यूनिक और फ्लॉलेस मेकअप नहीं लगेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक दफ़ा आपका अगर लाइनर नहीं लगेगा, दूसरी दफ़ा उससे कुछ बेहतर लगेगा, तीसरी दफ़ा उससे भी कुछ बेहतर लगेगा, और लास्ट पे आपका जो है ना 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं क्रिस्टीन का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा आजकल जो है ना मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर चल रहा है। और ये देखें ज़रा इसके रिज़ल्ट्स तो देखें कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं, और ये नॉर्मल प्राइस में बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप भी कोई ढूंढ रहे हैं नॉर्मल प्राइस में अच्छा हाइलाइटर, तो आप भी बग़ैर किसी देर के जो है ना ये क्रिस्टीन का हाइलाइटर ले लें। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना कलर ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये देखें बहुत ही कमाल का है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके, बिल्कुल एकदम ग्लास स्किन कर देता है ये। अब मैं ब्राउन कलर की कोई लिप पेंसिल लूँगी और इस तरह से अपने लिप्स को ओवरलाइन कर लूँगी, क्योंकि अरबिक में थोड़े से बोल्ड लिप्स होते हैं, लिप की शेप थोड़ी बोल्ड में होती है, तो इस वजह से मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड करूँगी, ज़्यादा बोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बोल्ड मुझे अच्छे नहीं लगते। तो नॉर्मली से थोड़े थोड़े से बोल्ड करूँगी इस तरह से। अगर आप भी मतलब अरबिक लुक करना चाहते हो, अरबिक लुक आपको भी अच्छी लगती है, तो अरबिक लुक्स में जो है ना लिप के लिए, लिप पेंसिल के लिए सबसे पहले वो ब्राउन पेंसिल ही यूज़ करते हैं। ब्राउन पेंसिल के साथ अपने लिप्स को की लिप लाइन करते हैं, लिप को कॉन्टोर करते हैं, लिप को जो है ना शेप देते हैं। उसके बाद उसमें अगर उन्होंने रेड लिपस्टिक भी लगानी है तो वो उसके बाद लगाते हैं, ब्राउन के बाद। तो ये होता है, ब्राउन अच्छे से अप्लाई करें। या अगर आपने कुछ भी लिप्स को थोड़ा बोल्डनेस देनी है तो आप ब्राउन के साथ लिप आउटलाइन करें, लिप की लाइन बनाएं, उसके बाद जो है ना आप कोई भी लिपस्टिक जो है इस पर फिल कर लें। अब इस तरह से मैं लाइट कलर, न्यूड कलर में जो है ना लिपस्टिक अप्लाई करूँगी इस तरह से। इस लिप ग्लॉस को, एमिली का है ये लिप ग्लॉस, और इसको मैं अप्लाई करूँगी बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ, ब्राउन कलर के साथ साथ। और फिर इसको, ब्राउन को और इस कलर को मैं थोड़ा मर्ज करूँगी, और शेप, एक नई शेड निकलेगी इसके साथ, क्योंकि मिक्सिंग से ही अच्छी शेड आती है लिपस्टिक की। मैं तो हमेशा मिक्सिंग करके ही अप्लाई करती हूँ। बहुत कम शेड्स होती हैं जो मैं एक ही दफ़ा में अप्लाई कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा मिक्सिंग करती हूँ। अब मैं अगेन से जो है ना अपनी लिप लाइन को अगेन से इन्हेंस करूँगी इस तरह से। और ये देखें बिल्कुल एक अलग शेड आ गई है। अब मैं अगेन से एक लिप ग्लॉस लूँगी थोड़ा सा न्यूड, पिंक न्यूड कलर में, और इसको इस तरह मिड में अप्लाई कर लूँगी, और ये है मेरी लुक। अब मैं इसको दो स्टारलेट्स के साथ जो है ना, दो कलर के दुपट्टों के साथ आपको लेके दिखाऊंगी। और ये देखें, ये ब्लैक में ये लुक है, और इसके बाद मैं एक ब्लू कलर में, और ये ब्लू कलर में ये लुक है। देखिए दोनों में लुक अलग अलग सी लगी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ब्लैक में लुक ज़्यादा अच्छी लगी है या ब्लू में अच्छी लगी है, और ये भी बताइएगा कि आपको मेकअप किस तरह का लगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको मैं मेकअप के हर स्टेप्स बताऊं। और ये देखें बिल्कुल क्लोज में भी आई मेकअप कितना अमेजिंग लग रहा है।
दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।